हमारे यूट्यूब चैनल JSS मैथमेटिक्स पर MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 34 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पर, तो वहाँ पर लेक्चर नंबर 1 से लगाकर 33 तक आप देख लीजिएगा अच्छे से। आज का हमारा लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे फुल लेंथ टेस्ट मतलब FLT 9 हो चुके हैं, 1 से लगाकर 9 तक, तो उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक आपको अनुभव हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो है DSC 2019 का पेपर, उसको हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उच्च शुष्क पतझड़ वन में मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है, ये पूछा गया है। खेर, तेंदू, सागौन या साल। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का C, सागौन। सागौन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। कौन सी नदी को, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत, है ना। तो नर्मदा, चंबल, केन या टॉन्स। तो दो का जो हो जाएगा वो आपका A। कौन सी नदी को माना जाता है, नर्मदा नदी को। तो 2 का A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। पहला ऑप्शन है झाबुआ, रतलाम, शाजापुर या पचमढ़ी। तो इसका सही आंसर होने वाला है, सभी को पता होगा, 3 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, पचमढ़ी। मतलब ऑप्शन नंबर D इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं, ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 का जो हो जाएगा वो है 21 जून को। C इज़ द करेक्ट, 4 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये पूछा गया है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम या टंगस्टन। तो यहाँ पे 5 का जो है वो C वाला सही हो जाएगा। किस धातु का अयस्क है बॉक्साइट, तो एल्यूमिनियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था एग्जाम्स में। देखिए, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये पूछा गया है। तो कितने हैं, 9, 11, 14 या 7। तो सही ऑप्शन जो है वो आपका B वाला, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं। 6 का B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब ST, है ना, ST का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति का। तो आपने पढ़ा ही होगा कितना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 31.2, 41.1, 21.1 या 35.1। तो इसका जो सही आंसर है वो C वाला हो जाएगा, 21.1, 21.1। 7 का जो है वो आपका C यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है विधानसभा में। तो आपको पता होना चाहिए अपने मध्य प्रदेश में विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 230, जिसमें से यहाँ पूछा गया है कि SC के लिए मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए या अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका 8 का जो है वो A हो जाएगा, 35 सीट्स किसके लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति या SC के लिए। और ये 47 किसके लिए हैं, तो 47 ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये आंकड़े याद रखिएगा आप, 230 टोटल हैं, जिसमें से 35 आपके SC के लिए और 47 आपके ST के लिए। इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि
एससी के लिए जो यहाँ पूछा गया है विधानसभा में, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है मध्य प्रदेश में, एससी के लिए लोकसभा में, और ऐसे एसटी के लिए कितनी आरक्षित है, कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 8 का तो ए हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 का जो है वो आपका बी हो जाएगा। 132 तो धाराएं हैं और 15 उसमें अध्याय हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 का बी, अच्छे से याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है सबसे सरल, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती जमुना देवी, सुश्री सरला ग्रेवाल, सुश्री उमा भारती या सुश्री मायावती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का आपका सी हो जाएगा। 10 का सी, सुश्री उमा भारती। ऐसे ही प्रथम मुख्यमंत्री पूछते हैं तो प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाएंगे। और यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री उमा भारती। 10 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? मैंने आपको पहले ही बताया, प्रीवियस लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे, फुल लेंथ टेस्ट हमने किए वहाँ पर भी। तो आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, किसने अभी हाल ही में यहाँ पे कौन सा पदक जीता है, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ के आपको जाना है, क्योंकि आपके करंट अफेयर से भी 8 से 10 प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और आईसीटी से भी 8 से 10 प्रश्न आने वाले हैं, और 30 से 35 प्रश्न आपके एमपी जीके से आने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट भी होते हैं। तो ये इससे हमारी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगर आप जुड़े रहे हमारे साथ, तो आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे इस एग्ज़ाम में, है ना। और ये क्या है, जो फर्स्ट पेपर हैं उस पर आपको उतना ही ध्यान देना जितना आप सेकंड पेपर पे दे रहे हैं। मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जितना ध्यान उस पर दे रहे हैं उतना ही ध्यान आपको फर्स्ट पे देना है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस पर भी अच्छे से ध्यान दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है 11 का पूछा है हमें कि 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो 11 का जो ए है नीरज चोपड़ा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, उषा किरण योजना संबंधित है, किससे संबंधित है ये पूछा है। उषा किरण योजना संबंधित हैं शिक्षा, स्वरोजगार, पोषण या घरेलू हिंसा से संरक्षण। तो 12 का जो है वो आपका डी हो जाएगा, घरेलू हिंसा से संरक्षण, उषा किरण योजना, है ना। 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया कि योजनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्ज़ाम में पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है 13 का वो आपका सी हो जाएगा। 2007 में कब की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना? 2007 में। ठीक है, तो ये आप पढ़ के जाना। और अभी लेटेस्ट की जो योजना है उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 13 का जो क्या है आपका, यहाँ 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, ये हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं इनको, जो अभी हमने किए वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 6, 12 देख लीजिएगा इनको, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं, तो भी हमने हिंदी में पढ़ा वही इंग्लिश में है। यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, इसलिए आप इनको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित हैं? किस ज़िले में स्थित हैं? तो भोपाल में। 14 का आपका हो जाएगा ए। कहाँ पर स्थित हैं? भोपाल में।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 15, नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? ओंकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन या चित्रकूट? तो इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 15 का सी, उज्जैन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 का सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो बघेलखंड का प्राचीन नाम 16 का आपका ए हो जाएगा, करुष। क्या था? 16 का ए, करुष। बघेलखंड का प्राचीन नाम इंपॉर्टेंट है ना, तो 16 का क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? 17, तो बुंदेलखंड, मालवा, पूर्वी निमाड़ या पश्चिमी निमाड़? तो 17 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, बुंदेलखंड, है ना। परिव्राजक व राजवंश इंपॉर्टेंट है, का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? तो 17 का आपका ए हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश्वरी मेला जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, सतना, अशोकनगर, बालाघाट या बड़वानी? तो आपका जो 18 है उसका हो जाएगा बी, अशोकनगर। जागेश्वरी मेला कहाँ पे लगता है? अशोकनगर में। 18 का आपका बी हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट, 18 का बी। याद रखिएगा, मेलों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे मेलों के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, तो ऐसे आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना मेलों के बारे में, मध्य प्रदेश के कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य संबंधित नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है हमें, उसके बाद ही टिक करना है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, एक बार अगर आपने गोला भर दिया तो फिर वो सही होने वाला नहीं है, इसलिए सोच समझ कर आप एग्ज़ाम में गोले भरिएगा। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखिए 19, कौन सा नृत्य निमाड़ी संबंधित नहीं है? तो 19 का जो है वो आपका बी, राई, है ना। गणगौर है, काठी है और फेफरिया तीनों है, लेकिन राई जो है वो निमाड़ी लोक नृत्य संबंधित नहीं है। राई हम जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है ना, और किस क्षेत्र का है ये प्रमुख रूप से, तो आप कमेंट करके बताइएगा। 19 का जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब फड़के किस कला से संबंधित हैं? कलाकारों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें ना। प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब फड़के, तो 20 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, मूर्ति कला से संबंधित है। कौन थे? अन्ना साहब फड़के एक मूर्तिकार थे। 20 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान, कौन सा स्थान है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 21 का जो है वो आपका ए, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का गंतव्य स्थल है, जल पर्यटन का गंतव्य स्थल कौन सा है ये पूछा गया है। तो 22 का जो है वो आपका हनुवंतिया टापू हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई? तो एक्चुअली में ये क्या है, आयोग द्वारा क्वेश्चन डिलीट किया गया था, है ना, 23 वाला। तो इसका सही दिनांक आप बताइए कमेंट करके, औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई? तो ये क्वेश्चन क्या आयोग द्वारा डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, 2001 से 2011 के बीच की अवधि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इस अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3, 21.3, 22.3 या 19.3? तो 24 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, 20.3 यहाँ पे सही हो जाएगा, 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मंदसौर, आगरमालवा, होशंगाबाद या खरगोन? तो 25 का जो है वो आपका डी हो जाएगा। कहाँ पे होता है कपास का सर्वाधिक उत्पादन? खरगोन में।
तो 25 का आपका डी हो जाएगा। खरगोन जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 25 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये देखो आईसीटी संबंधित क्वेश्चन है। ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र हैं एम व्यापार, एम कॉमर्स, M2 ई कॉमर्स या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो है वो आपका बी हो जाएगा, एम कॉमर्स यहाँ पे सही हो जाएगा। ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र कौन सा है, तो एम कॉमर्स हो जाएगा, 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अब देखो आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा इनको, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 17, 18, 24, 25, 19, 20, 26, ये क्वेश्चंस आप इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग किसके उदाहरण हैं, ये पूछा गया है हमें। ई लर्निंग, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग, ई सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हो जाएगा आपका ए, ई सर्विसेज, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। 27 का जो है वो आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, इनमें से पाइथन है, लिब्रे ऑफिस है या ओपन ऑफिस या इनमें से सभी। तो 28 का जो है वो आपका डी, ये सारे क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, मुफ्त और ओपन सोर्स। 28 का डी, ये क्वेश्चन सारे आपके आईसीटी संबंधित हैं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट है, रोबोटिक्स के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन दे रखा है कि सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। दूसरा कथन दे रखा है कि इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनाइड्स कहा जाता है। ह्यूमनाइड्स कहा जाता है, ये हमें यहाँ पे सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो 29 का जो है वो आपका डी हो जाएगा। डी मतलब केवल वाई सत्य है, ये वाई वाला जो कथन है वो सत्य है। 29 का डी, ठीक है ना, पहला वाला सत्य नहीं है, दूसरा वाला सत्य है। 29 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब वाई वाला। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था। 30 तो हम सभी जानते हैं कब किया गया, 2005। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था। 31, क्वेश्चन नंबर 31 का ए हो जाएगा, शहादत खां और भागीरथ सिंह ने, है ना। 31 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए, भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ। भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ, तो ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा डिलीट किया गया था, 32 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 33, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप, है ना। उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो 33 का जो है, एक तो इसका जो आंसर है, एक तो बी एंड सी, ये बी हरसिद्धि देवी मंदिर और गढ़कालिका देवी, दोनों का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, सम्राट हर्ष ने। तो 33 का यहाँ पे आयोग ने आंसर माना है, बी एंड सी आर करेक्ट। 33 का बी एंड सी मतलब हरसिद्धि देवी और गढ़कालिका देवी, दोनों मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, सम्राट हर्ष ने। 33 का बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, देशोला बोंगा आदिवासी त्यौहार हैं, क्या हैं ये। 34 का जो ए है वो बसंत उत्सव है, क्या है ये, एक बसंत उत्सव, 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान क्या है। 35 का ए क्या है, सागर। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान क्या है, 35 का ए। और पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 35 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है जिसे माना जाता है या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 का ए हो जाए कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी रखी जाती है? कैश मेमोरी, उच्च गति की मेमोरी जिसे माना जाता है, मतलब उच्च गति की मेमोरी होती है वो। 36 का यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है ये पूछा गया है हमें। तो 37 का जो है वो आपका ए हो जाएगा, डेटा बस का। 37 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आईसीटी संबंधित क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस। 27, 28, 32, 33, फिर 29, 34, 35, 36, 30, 31 और 37, ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, नेटवर्क पर साझा करने के लिए डेटा संचारित करने हेतु डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जो कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो 38 का जो है आपका बी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? 38 का बी, पैकेट्स। 38 का यहाँ पे बी हो जाएगा, पैकेट्स कहा जाता है 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग रिक्त स्थान ट्रांसफ़र के लिए होता है, मतलब किसके लिए होता है ये पूछा गया है। तो 39 का आपका ए हो जाएगा, ध्वनि, डेटा और वीडियो तीनों के लिए। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग ध्वनि, डेटा और वीडियो ट्रांसफ़र के लिए होता है ना। 39 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो है 40 का आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही बताना है, क्या संख्या क्या कहलाती है वो आपको बताना है। प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या कहलाती है। तो बैंड क्षेत्र भी नहीं कहलाती है, बैंड लंबाई भी नहीं कहलाती है और निबल भी नहीं कहलाती है। तो 40 का यहाँ पे डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, देखिए सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला मिलता है सिंगरौली में? 41 का आपका बिटुमिनस यहाँ पे सही हो जाएगा। 41 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिटुमिनस। 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42, सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो 42 का ए, ये पहले ही पूछा गया है, सारणी है ना। 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट प्लांट कौन सा है? सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्लांट प्रोजेक्ट। तो 43 का है आपका सी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। 43 का यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कौन से ज़िले में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है? तवा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो 44 का डी, कहाँ पे है? होशंगाबाद ज़िले में। 44 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन जल विद्युत परियोजना नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, हमें पूछा गया है नहीं है। जल विद्युत परियोजना कौन सी नहीं है इनमें से? तो 45 का आपका डी हो जाएगा, श्री सिंगाजी, ये एक जल विद्युत परियोजना नहीं है। पेंच भी है, बरगी है, बाणसागर टोंस है। तो यहाँ पे 45 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो आप करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास भी लेके आऊँ, अगर टाइम रहेगा तो हम लेके आएंगे, लेकिन आप अपने स्तर से भी करंट अफेयर को पढ़ के जाना, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो 46 का जो है वो आपका सी हो जाएगा, लुईस ग्लक। किसे प्रदान किया गया था? लुईस ग्लक को। 46 का सी। करंट अफेयर आपको वर्ल्ड का, इंडिया का और एमपी का, तीनों का अच्छे से पढ़ के जाना है, मतलब पूरा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। करंट अफेयर कहीं से पूछ सकते हैं, है ना। तो 46 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई है? मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई है?
तो 47 का आपका सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य। 47 का सी, भारत बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, शेर बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो कहाँ के हैं ये? नेपाल के। 48 का बी हो जाएगा, 48 का बी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 49, विजय हजारे ट्रॉफी, ये आप सभी को पता होगा, क्रिकेट देखते होंगे तो 49 का ए, 49 का ए मतलब क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। 49 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रभाष जोशी पुरस्कार, ये पहले ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित है? तो 50 का ए किससे संबंधित है? मलखम से। और मलखम जो है वो मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित हैं? तो मलखम्ब से। तो ये क्वेश्चन थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 41, 42, 47, 48, 43, 49, 50, ये क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 34 था, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर जो है डेंटल सर्जन का वो यहाँ पे डिस्कस किया, और आपको एक आइडिया हो जाए किस तरह से पेपर आएगा और कैसे हमें तैयारी करना है। तो आपने अगर हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।